नमस्कार गधा टीवी न्यूज़ में आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस सिस्टम। कॉकरोच जनता पार्टी जब नया नया लॉन्च हुआ था इंस्टाग्राम तक, मतलब इंस्टाग्राम में, तब उसने बताया हम सिस्टम के साथ नहीं है, सिस्टम करप्शन कर रहा है, भारत का सिस्टम बहुत भ्रष्टाचार खराब है, चाहे कुछ भी एजेंसी हो सब भ्रष्टाचार हो गया। तो उसने सिस्टम के विरुद्ध में अपना एक बोल सकते हो पॉलिसी लेके आया, ये करेंगे जीतेंगे तो ऐसा ऐसा कानून लागू करेंगे, आरक्षण 50% देंगे। सुन के अच्छा लगा। उसका कुछ दिन बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो फाउंडर है उसने इंस्टाग्राम में आके बोला बीजेपी का फॉलोअर्स कम करो। तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी का फॉलोअर्स कम करने से क्या देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, देश डेवलपमेंट हो जाएगा, देश का एजुकेशन अच्छा हो जाएंगे, देश में नीट पेपर लीक नहीं होंगे? फॉलोअर्स जीरो हो जाने के बाद क्या देश विश्वगुरु बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। आपको अगर सिस्टम के साथ बोलना है तो पूरा पॉलिटिकल पार्टी को बोलिए। भारत में जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है हर कोई सिस्टम के साथ है, हर कोई सिस्टम से बंधा हुआ है। इसीलिए अगर सिस्टम का साथ बोलना है, सिस्टम का विरुद्ध में बोलना है तो हर पॉलिटिकल पार्टी को बोलिए। जितना भारत में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम जितना भी हो, हर कुछ पॉलिटिकल पार्टी को बोलिए, आम आदमी पार्टी। और अगर आप कोई पर्सनल पॉलिटिकल पार्टी को बोलेंगे, इसका मतलब सोचेंगे आपसे पीछे से कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी फंड कर रहा है। कोई जर्मनी में बैठ के ध्रुव राठी बोल रहे आपका साथ है, हम लोग का देश का खान सर और भी बहुत बड़ा बड़ा सर वकील तक बोल रहे कॉकरोच जनता पार्टी का साथ है। इसीलिए दंगा फैलाने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सके तो शांति से कॉकरोच जनता पार्टी को आगे लेके जाइए। कोई पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम करके नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी को प्रेशर देके नहीं, किसी का ऊपर उंगली देके नहीं, क्योंकि हमारा नरेंद्र मोदी साहब जेंटलमैन है। अगर उसका दिमाग खिसक जाएंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी भी हिसक जाएंगे, सोच लेना। क्योंकि मोदी जी को हल्के में नहीं लेना, मोदी जी को पूरा दुनिया हल्के में नहीं लेता है। तो कॉकरोच जनता पार्टी आप भी मत लीजिए। इसीलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी को पर्सनल मत जाइए, आप सबको साथ जाइए, सबका विकास होना। आप सिर्फ सिस्टम का बात बोलिए, सिस्टम में हर कोई आता है तो हम लोग सोच समझ लेंगे सिस्टम में हर पॉलिटिकल पार्टी। आप देश का साथ रहिए, हम लोग आपका साथ रहेंगे। अगर आप देश का खिलाफ जाएंगे तो हम लोग आपका खिलाफ जाएंगे। अब अमेरिका में बैठ के बोल रहे हो ठीक है, सिर्फ शांति होके बात करना। तो आप लोग जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्या बोलना चाहते हो मेरा बात से? क्या आप राय है क्या? आप लोग क्या बोलना चाहते हो मेरा बात से? मेरा बात सही है कि गलत है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी का सरकार बने, टीएमसी सरकार बोल रहे थे हम सरकार नहीं छोड़ेंगे। ममता बनर्जी बोलता हम रिज़ाइन नहीं देंगे, क्योंकि 15 साल से बैठे थे, कुर्सी उससे चिपक गया था। 15 साल ने उसने बहुत कुछ काम किया था। ये जो बीजेपी जो है जनसंघ बनाए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, उस टाइम सीपीएम थे। उसके बाद ममता बनर्जी आया, राजनीति बदल दिया। फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी आया, उसका बोलते सपना पूरा हो गया। अभी पूरा हुआ जैसे सपना अभी शुभेंदु अधिकारी कर पाता है कि नहीं? शुभेंदु अधिकारी ने बोला बंगाल में कोई वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा, सब ट्रैफिक में भी खड़ा होना पड़ेगा, कोई भी नेता हो। और पुलिस को छूट दे दिया, जो करप्शन घूसखोरी पुलिस था उसको भी समझा दिया। पुलिस को जो पीटेंगे उसको भी पकड़ के पीटेंगे। मतलब जिसे कोई गुंडा रहते थे पॉलिटिकल पार्टी का, अब उसका बात पुलिस नहीं सुनेंगे। एक तरफ बोला जो पूजा का चंदा देते थे अब उसका पैसा शिक्षा में खर्चा होंगे, सही बात है। जितना ममता बनर्जी का, जितना टीम से सरकार का प्रकल्प था कुछ भी बंद नहीं होगा। और फिलहाल 1500 को 3000 करेंगे जो लक्ष्मी भंडार थे। ऐसे बोल सकते हो। तो देखा जाए अभी क्या क्या होता है, क्योंकि अभी जो जो प्रकल्प बंगाल में लागू होने जा रहा है वो आज का प्रकल्प नहीं है, वो लगभग 7 साल 8 साल बाद। मतलब बीजेपी और टीएमसी दोनों का कभी जमता नहीं था, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दोनों का कभी जमा ही नहीं है। इसका चक्कर में पीसा है जनता, ये दोनों का चक्कर में पीसता रहा जनता। अभी फिलहाल दोनों जगह में एक ही सरकार है। अभी दिखेंगे जनता का कितना भला होता है और कितना विकास होता है। वो सिर्फ बीजेपी का ऊपर है और जनता का ऊपर है। जनता भी विकास सही से ले पाता है कि नहीं वो भी जनता का ऊपर है, क्योंकि वो लोग को वंदे भारत दो चाहे बुलेट दो, गंदगी तो करेंगे, ये जनता का स्वभाव है। क्योंकि भारत का जनता को सिविक सेंस 0 है, आबादी नंबर 1 में है। गधा टीवी न्यूज़ का माध्यम से सच दिखाने की कोशिश करूंगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का गोद में बैठ के दलाली नहीं करना चाहूँगा। तो धन्यवाद, हो सके तो सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। Yeah!